नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ रेशमा रावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्मी से मिल सकती है राहत, मौसम विभाग ने जताई कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, कुल एक्टिव केस 302 पहुंचे, वहीं 9 लोगों की हो चुकी है मौत। चारधाम कपाट खुलते ही स्वास्थ्य कर्मी संभालेंगे मोर्चा, तैयार हो चुकी है डॉक्टरों की ड्यूटी के रोस्टर। मुख्यमंत्री धामी की सुरक्षा कड़े करने के निर्देश, पुलिस मुख्यालय ने जारी की गाइडलाइन। यूपी में हुए अतीक अहमद हत्याकांड के बाद सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मुख्यमंत्री की सुरक्षा और सख्त करने की सलाह के बाद पुलिस मुख्यालय भी उनकी सुरक्षा और कड़ी करने को लेकर सतर्क हो गया है। पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर अधिकारियों की बैठक भी हुई। एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय या मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में लोग बिना सख्त चेकिंग के उनसे मिलने नहीं जा सकेंगे। पहाड़ टीवी द्वारा बीते दिन चमोली जिले के प्राथमिक विद्यालय शाली में एक शराबी शिक्षक की खबर प्रमुखता से दिखाई गई, जिसका त्वरित संज्ञान लेते हुए शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने कड़क एक्शन लिया है और इस आरोपित शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। विद्यालय जैसे पवित्र स्थान में शिक्षक की गैर जिम्मेदाराना हरकत कदाचित स्वीकार नहीं होगी। जिला प्रशासन ने सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की 5 टीमों ने अलग अलग इलाकों में कार्रवाई, करीब 75 इलाकों में अतिक्रमण, अवैध रेहड़ी ठेले हटाए गए। जेसीबी से अस्थायी निर्माण भी ध्वस्त किया गया। पुलिस प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की एक न चली। जिला अधिकारी सोनिका के निर्देश पर 5 जोन में जिम्मेदारी बांटते हुए नगर निगम, पुलिस प्रशासन, लोनीवी, एमडीडी की रेस्क्यू टीम बनाई गई। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की 2 टीमों ने घंटाघर से मसूरी डाइवर्जन, रिस्पना पुल से आईएसबीटी, सहारनपुर रोड 6 नंबर से रायपुर रोड तक कार्रवाई की। इसमें अतिक्रमण के चालान काटकर जुर्माना भी वसूला गया। ट्रैफिक कंजेशन का इशू होता है, स्पेशली जो जंक्शन है हमारे, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है उसके अंदर इश्यूज आते हैं। तो उसके क्रम में जो नगर निगम है और ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारे प्रशासन गई है आज अतिक्रमण हटाने, 5 टीमें बनाई गई। 5 टीमें जो है जहाँ जहाँ अतिक्रमण की अदरवाइज भी हमारे पास सूचना आ रही है, स्पेशली फुटपाथ और जंक्शंस और मेन रोड जो है जहाँ पे हमें ट्रैफिक का भी इशू आ रहा है, वहाँ पे हम फर्स्ट फेज में। नशीली दवाइयों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब वही डॉक्टर लोगों की जिंदगी से खेलने लगे तो लोग किस पर भरोसा करें। पूर्व में गिरफ्तार हुए एक नशा तस्कर मोहम्मद वासिम से जब पूछताछ की गई तब उसने इनके बारे में सूचना पुलिस को दी। हरिद्वार पुलिस ने प्राप्त सूचना पर एक बीएमएस डॉक्टर शाहिद और उसके 2 शागिर्द साजिद और भूरा हसन को नशीली के सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि डॉक्टर शाहिद की पत्नी वर्तमान में फिलीपींस से एमबीबीएस का कोर्स कर रही है। कांग्रेस पार्टी में पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। आज भी केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया पार्टी के फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। तो मैंने कहा ना, इन्हीं सब चीजों को जांचने परखने के लिए पर्यवेक्षक आए हैं। अब ये उनको निर्णय करना है, मेरे हाथ से कुछ नहीं होना है। किसने क्या कहा उसके तथ्य होंगे और तथ्यों के आधार पर निर्णय किया जाएगा। देखिए, मैंने कहा पार्टी के अंदरूनी जितने विषय हैं उन सब पे चर्चा हो रही है। कहीं पर कम्युनिकेशन गैप है तो उस पर भी चर्चा हो रही है, किसी ने कुछ गलत बयानी की है तो उस पर भी चर्चा हो रही है, किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उस पर भी चर्चा हो रही है कि किन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, कौन लोग बेहतर काम कर रहे हैं। उन सभी विषयों पर चर्चा की। उसमें केवल खराब पार्ट नहीं है, उसमें अच्छी चीजें भी, जो अच्छे वर्कर्स हैं उनके बारे में भी चर्चा। हमने कई बार बयान दिए हैं और मेरी पार्टी की लीडर्स ने भी बयान दिया है। ये विषय जो है सेंटर का विषय है और भू कानून से संबंधित जो विषय हैं उसमें हमने ये कहा कि प्रॉपर रिसर्च बेस कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड 3 किस्म की भौगोलिक स्थितियों पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ तराई भी है, भावर भी है और हमारे यहाँ पहाड़ भी है और सबके अपने अपने अलग अलग स्थितियाँ हैं, अलग अलग नज़रिए हैं, अलग अलग रहन सहन है। तो उसके हिसाब से बहुत सोच समझ के इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। वो देखिए, क्योंकि उनका जो काम है वो इस तरह के काम है जिसमें मीडिया में जाना उचित नहीं होगा
और वो अपनी रिपोर्ट्स हाईकमान को 2 दिन के अंदर, आज वो यहाँ से जाएंगे, कल और परसों का दिन वो लेके उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है हाईकमान को प्रेषित करेंगे। उसके बाद हाईकमान को निर्णय करना है। मुझे लगता है कर्नाटक का चुनाव चल रहे हैं, व्यस्तता भी है, कुछ ना कुछ जो भी अच्छा होगा वो दिया जाएगा और हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने देने हैं वो हमको दे चुके हैं। जल्द ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी के रोस्टर तैयार कर लिए हैं। यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। पिछली बार यात्रा मार्गों पर स्वच्छ संबंधी दिक्कत के कारण 350 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, तो इस बार यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। बहादुराबाद सोसाइटी के बाहर बह रहे सिंचाई विभाग के माइनर से मांस के टुकड़े बहकर आने और उससे उठने वाले दुर्गंध से नमामि गंगे परियोजना की धज्जियां उठती दिखाई दे रही, जिसको लेकर सोसाइटी की महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रशासन से माइनर में बहकर आने वाली गंदगी और मृतक जानवरों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो नहर यहाँ से जा रही है, इतनी अच्छी साफ सुथरी नहर है, गंगा जी का पानी इसमें बहता है, पर आज जो सुबह हमने देखा वो इतना अजीब सा था कि कटे हुए जानवर इसमें, कटी हुई मुर्गियाँ, उनके बॉडी पार्ट्स सब इसमें बहते हुए आ रहे हैं। तो मतलब समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। इतनी गंदी इसमें स्मेल आ रही थी, तो देखा तो ये सब कुछ चीज़ें इसमें ऐसे पता नहीं किसने डाली होंगी अब, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गंगा जी इतनी पवित्र हैं और इसके अंदर ऐसे गंदगी फैलाना। गंगा जी हमारी और ये हमारे किसानों के लिए जा रहा है पानी, मेन हमारे जो क्या कहते हैं हमारे भाई किसान हैं, उनको कितना फील हो रहा होगा इस समय। मतलब ये सोचना चाहिए कि मतलब क्या उनके लिए इन्होंने क्या किया है, जिसने भी किया है वो पानी अब बताइए वो यूज़ कर पाएंगे? वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, हमारे लिए किस खेती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कि क्या कहते हैं जो बेवकूफ़ों ने किया है, जो मैं शेम। बिल्कुल साफ होने चाहिए, ये थोड़ा कि कोई हड्डियाँ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। लोग तो यहाँ पे कावड़ में स्नान भी करते हैं ना, लोग नहाते भी हैं, स्नान भी करते हैं। गलत बात बताइए। सुबह 1 घंटा कम से कम हम लोग 1 घंटे से पहले लगातार बड़े बड़े वो आ रहे थे। हाँ सारी पूरे 1 घंटे तो काफी 15। हाँ हमने अभी बोलेंगे नमामि गंगे के है ना इनके, उनको भी हमने वीडियो बना रखा है, अभी भेजेंगे, लेकिन इसमें ये गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए सर। आगे खेतों में पानी जाता है और लोग स्नान करते हैं, कावड़ में लोग यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, कावड़ में सर सब लोग यहाँ ट्रैक खड़ी रहे, सब स्नान करते नहाते इसी में। बताइए सर वैसे कैसे बताइए, कड़ा बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए सही। नरेंद्र नगर स्थित तहसील भवन सभागार में प्रदेश के वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में G20 की तैयारियों को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार की मौजूदगी में जिले के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के वन एवं तकनीकी मंत्री सुबोध उनियाल ने G20 बैठक को लेकर अब तक की हुई तैयारियों का फीडबैक दिया। बहुत
मानेक्षा सभागार में अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी के कर कमलों से हवन पूजन के साथ सभी की सुख शांति हेतु प्रार्थना की गई। गोरखाली सभा की स्थापना 17 अप्रैल 1938 को हुई। यह संस्था संपूर्ण भारतवर्ष में समुदाय की सबसे पुरानी संस्था है। हमारा इतिहास बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और गोरखा तो पूरे नेशन का प्राइड है। हम खुद ही गोरखा हैं और बहुत ही प्राउड फील होता है कि आज हम इस फंक्शन में आए और हमें सम्मानित किया गया। और ये समाज जो हमारा समाज है, हम बहुत मन से और दिल से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा आज कि हमें यहाँ बुलाया गया और सम्मानित किया गया। वीरता और पराक्रम का पर्याय है गोरखा समाज। उन्होंने भारत माता की आन शान बान के लिए अपने जीवन का बलिदान ही नहीं दिया है, शत्रुओं को हमेशा परास्त किया है। अगर हमारे दोनों शत्रु पाकिस्तान और चीन किसी से डरते हैं तो गोरखा फौजियों से डरते हैं। जनरल मानेकशॉ ने भी कहा था कि अगर कोई कहता है कि वह मृत्यु से नहीं डरता तो या तो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। और इस कारण से गोरखा समाज के बीच में आना हमारे लिए एक तीर्थ यात्रा के समान है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, सेना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती हों उसके क्षेत्र में, और समाज को प्रेरणा मिले ताकि वीरता के क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़े। इसके लिए गोरखाली समाज ने बहुत बड़ा काम किया है। आज़ादी के बाद से ये लोग सक्रिय हैं और अभी थापा जी, प्रभा शाह जी, ये सब इतनी तीव्रता से काम करते हैं कि इन्होंने राष्ट्रीय एकता का एक यहाँ पर स्थान बनाया है, जिससे संपूर्ण उत्तराखंड को सबक लेना चाहिए। और मैंने आज ये मांग की है कि देहरादून में एक विराट गोरखा वीरता स्मारक बनना चाहिए, जो वीरता का प्रतीक हो, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हो, जिसमें गोरखा इतिहास के विभिन्न प्रकरण उसमें पत्थर पर अंकित हो और जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कराया जाए, ताकि देहरादून उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक लोगों को लगे कि यह स्थान वो है जो वीरों का सम्मान करता है। सिलकोई के दून बिजनेस स्कूल में चले 3 दिवसीय प्रबंधकीय महोत्सव मैनफेस्ट 2023 का रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया, जिसमें दून बिजनेस स्कूल के विद्यार्थियों ने काफी अंकों के अंतर से मैनिफेस्ट 2023 की ट्रॉफी अपने नाम की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक रही बॉलीवुड गायिका खुशबू ग्रेवाल ने अपनी गायकी और अदाकारी से देर रात तक समा बांधकर छात्र छात्राओं सहित कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि दून बिजनेस स्कूल में बीते 45 दिनों तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित आसपास के प्रदेशों के 60 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। देखिए, जैसा अभी डायरेक्टर साहब ने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉलेज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका उद्देश्य बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन हमारे कॉलेज में जितने फैकल्टी हैं, जो स्टाफ हैं, जो पूरे साल मेहनत करते हैं, उनको भी हम आइडेंटिफाई करके जो लोग सेलेक्टेड लोग हैं उनको पुरस्कृत करते हैं। तो उनका कैश प्राइज़, उनका सर्टिफिकेट, जिससे कि लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि उन्होंने मेहनत की, तो उनको आज के दिन उसका एक रिज़ल्ट मिला, उसका परिणाम मिला। उसके साथ साथ एक और ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि ये इवेंट आज है समापन, पिछले 1 महीने से ब्रांडेड इवेंट है। कॉलेज, ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, हर प्रोग्राम ने अपने अपने ग्रुप का एक ब्रांड क्रिएट किया, उस ब्रांड में एक प्रोडक्ट बनाई और उस प्रोडक्ट को लेके पूरे 1-1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं कि कैसे वो फैकल्टी के पास जा के उसको बेचें, कैसे अपना टीम वर्क करें। तो एक मैनेजमेंट कॉलेज में जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस इवेंट को बनाया गया है। और ये जो आप आज देख रहे हैं, ये इस इवेंट का समापन है और इसीलिए हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है।
धर्मबुद्ध स्कूल में ये एक मैनेजमेंट फेस्ट है, जिसे मैनफेस्ट बोलते हैं, और इसे मैनफेस्ट 2023 करके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 3 दिन की एक्टिविटी थी, 13, 14 और 15, और एक गाला एक्टिविटी है। आप ये देखेंगे इसमें कि ऑलमोस्ट 6 स्टेट्स के स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 40 इंस्टीट्यूशंस के बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग प्रोग्राम से, अलग अलग स्टेट से यहाँ आए। सो बेसिकली ये एक्टिविटी ब्रांडेड से स्टार्ट हुई, आज से 45 डेज़ पहले, 45 दिन पहले शुरुआत हुई, और लगभग DBS की 9 टीमें थीं जिन्होंने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, और आज उन सब लोगों को उनके 45 दिन के मैनफेस्ट के ब्रांडेड के एक्टिविटीज़ के बेस पर उनको अवार्ड दिया। इसके अलावा कल्चरल और डांस, सोलो डांस, ग्रुप डांस, सॉन्ग्स, कल्चरल प्रोग्राम्स का भी एक बहुत बड़ा आयोजन पिछले 3 दिन से यहाँ चल रहा है, जिसमें अगेन अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जिनको बहुत अच्छे रिवार्ड्स और अच्छे अवार्ड्स यहाँ दिए गए। हमारे यहाँ 25 से 30 हज़ार रुपये तक का अवार्ड पर टीम पे दिया जाता है बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर। बेसिकली ये जो एक्टिविटी है, जो भारत सरकार बात करती है, जो UGC बात करती है, AICTE बात करती है, वही DBS कहता है। हम बच्चे के समग्र विकास की बात करते हैं। ये सिर्फ शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। शिक्षा की बात करते हैं, अगर हम बच्चों के प्लेसमेंट की बात करते हैं तो DBS उसमें बहुत आगे है। हम पिछले कई सालों से 100% प्लेसमेंट सेलिब्रेट करते हैं। पिछले कई सालों से हम एजुकेशन के फील्ड में इतना अच्छा कर रहे हैं कि बाकी के इंस्टीट्यूशन हमसे सीख रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। हम स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ उनकी एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है, हम उनकी हॉलिस्टिक पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। हम उनके समग्र विकास के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं, चाहे वो कल्चरल हो, उनको एक अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब उनको देते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस बात करता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड दी SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, हम वो सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अपने स्टूडेंट्स से काम कराते हैं, और उनके कैरेक्टर में, उनके चरित्र में इस चीज़ को इम्बाइब कराते हैं, इसको इनकलकेट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं उनके प्रोग्राम्स में। और यही सब एक आयोजन है, यही एक फेस्टिवल है जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ थोड़ा फन भी मिलता है। कौन सेलिब्रिटी चीफ को? हमारे यहाँ अभी खुशबू जी हैं, सिंगर हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। इससे पहले कल DJ जूबी थी, उससे पहले चंडीगढ़ का अक्स बैंड था। सो ये एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमारे अपने बच्चे कम सेलिब्रिटी नहीं है, हमारे अपने ही बच्चे इतना परफॉर्म करते हैं, बेहतर परफॉर्म करते हैं कि हमें वैसे किसी सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक चलन है, ज़रूरत है, बच्चे चाहते हैं। लक्सर में BDP निवासी युवती को अमृतसर में दबिश देकर बरामद कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर एक फरमान नामक अपहरणकर्ता भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिसकी धरपकड़ के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। कहीं CCTV फुटेज खंगालते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया था। पंजाब के अमृतसर से अपहरण युवती को बरामद कर फरमान नामक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस दौरान अपहरणकर्ता से 50,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई। इसमें हमारी टीमें जिस दिन से ही वो युवती चली गई थी, उसकी बरामदगी के लिए पूर्ण प्रयास किए जा रहे थे, और कल रात ही हमारी टीम को सफलता मिली, और कल रात को हमारी टीम जो है उसे अमृतसर से बरामद करके लाई। देहरादून से चमोली के दूरस्थ गांव मुंदोली तक चली 3 दिवसीय साइकिल यात्रा का थराली पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। साइकिल यात्रा में मुख्य उद्देश्य पहाड़ से होते हुए बेतहाशा पलायन और मोटे अनाजों के प्रति पहाड़ वासियों की उदासीनता को दूर करना, उनका बाजारीकरण कर इस दौर में मोटे अनाजों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग पर पहाड़ के नौजवानों को मोटे अनाजों की खेती कर उनके फायदे बतलाना है। साइकिल रैली में युवा से लेकर 72 वर्षीय बुजुर्ग साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। रैली निकाली है, ये पहाड़ों का जो मोटा अनाज है उसको संरक्षित करके उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके उपयोग के लिए रैली निकाली गई है कि आदमी उसका बढ़ावा करे, उस मोटा अनाज को पैदावार ज़्यादा बढ़ाए, और अगर उसको हम खाएंगे तो मजबूत रहेंगे। इसीलिए साइकिल रैली निकाली गई कि मोटा अनाज खा के यहाँ तक पहुँचे। रैली कहाँ से कहाँ तक निकली? रैली ऋषिकेश से निकली है और मुंदोली में। मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यकरण को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह ने इस संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ माल रोड और रिपरिंग रोड का निरीक्षण किया। वहीं स्प्रिंग रोड पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता और नालियों के बंद होने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।
अप्रैल की तो डेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट तो बहुत आगे तक की है, लेकिन हम लोगों की टाइमलाइन थी कि हम 30 अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए, बाद में फिर कॉबल स्टोन लगाने के और बाकी काम हो जाएंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ पे अभी काम चल रहा है और हमारी टाइमलाइन मोर और लेस 3-4 दिन आगे पीछे चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें विद इन टाइमलाइन। उसके अलावा भी यहाँ पे और काम है, जैसे स्प्रिंग रोड पे अभी निरीक्षण किया गया, जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है और जल निगम, जल संस्थान और PWD यहाँ पे हैं और इनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इनको तत्काल ठीक करें। मेनली क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं और रोड जो है वो बहुत पुरानी है और समय समय पे यहाँ पे यूटिलिटीज़ अलग अलग विभाग ने डाली है, तो कोई भी एक क्लब डेटा हमारे पास किसी के पास भी नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा काम करने जाते हैं, स्पेशली रात के वक्त, तो कुछ यूटिलिटीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन अभी हम लोग सभी डिपार्टमेंट, UPCL हो गए, चाहे जल संस्थान हो गया, चाहे जल निगम हो गए, PWD हो गए, हम सब लोग बैठ के हम लोगों ने एक पूरी अपनी कार्य योजना बनाई है और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी EO साहब को बताया है कि हर नगर पालिका, नगर निगम में ये होता है कि कुछ जोन्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन की जाती हैं कि यहाँ वेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई इस तरह का दिखा नहीं मुझे, इसीलिए मैंने उनको ये सुझाव दिया कि इस पर कार्रवाई कर लें। और आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।